बस इतनी बहुत है, सबूत है जो कि हमने सिली। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बच्चे का फिश कट गाउन की कटिंग बताएंगे। ये हमारा स्ट्रेचेबल कपड़ा है थोड़ा सा, और इसको हमने लेंथ वाइज जो है वो बिछाया हुआ है 4 फोल्ड करके। जितना भी हमारे पास कपड़ा होता है हम टोटल उसको बिछा लेते हैं, क्योंकि हमें जो घेरा होता है ना वो ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो अभी हम आपको फिश कट गाउन की कटिंग बताते हैं। देखो, इसका जो मेजरमेंट है वो है, इसकी लेंथ है 34, 25 इसकी ब्रस्ट है, 21 है इसकी कमर, और हिप साइज है 26, और बिलो हिप है 22। ठीक है, तो ये इसका नाप है। अब इस नाप के अकॉर्डिंग हम इसका कट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसकी लेंथ है 34। तो 34 यहाँ तक आ रहा है, बट नीचे मोड़ने के लिए भी चाहिए और ऊपर से थोड़ा बहुत कटिंग भी होएगा। तो हम इसको 34 नहीं 37 लेंगे, 3 इंच इसको ज्यादा लेंगे, ताकि फिर बाद में प्रॉब्लम ना आए हमें मोड़ने में, या फिर छोटा ना पड़ जाए। ठीक है, इसको कर देते हैं कट। ये अलग हो गया। अब इसकी जो है कटिंग के निशान लगाते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तीरा। तीरा हम इसका लेंगे 5, क्योंकि ये छोटे बच्चे का है, ज्यादा बड़े नहीं है। ये 10-12 साल के बच्चे का जो गाउन है वो हम बनाने वाले हैं। तो इसके बैक में हम जिप लगाएंगे और फ्रंट में गला बनाएंगे। तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, आर्म होल। इसकी जो ब्रस्ट है वो 25 है, तो हम इसके आर्म होल जो है 6 लेंगे। ठीक है, 6 इंच का इसका आर्म होल है। और यहाँ पे लेंगे हम 6.25, 6.5, 6.25 सॉरी, 6.25 इंच का हम ये लेंगे ब्रस्ट, और 2 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। ठीक है, फिर इसके आगे हम लेंगे इसकी कमर हम इसकी 7 पे नहीं लेंगे, क्योंकि ये छोटे बच्चे की है। इसकी कमर लेंगे हम 5.5 पे। 5.5 पे इसकी कमर है 21, तो 21 का हो जाएगा 5.25। 5.25 ये हो गया, और 2 इंच इसमें मार्जिन हो गया। इसको जब मिलाएंगे ना, थोड़ा कर्व के साथ मिलाएंगे, ऐसे सीधा सीधा, मतलब बिल्कुल सीधा नहीं मिलाएंगे, थोड़ा कर्व देते हुए मिलाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हिप हमारी इसकी जाएगी 12 पे। ये बच्चा है, इसकी 14 पे नहीं जाएगी, इसकी 12 पे जाएगी। तो 12 पे हिप इसकी है 26, तो 26 का लेंगे हम 6.5, फोर्थ पार्ट लेते हैं ना, 6.5, और 2 इंच मार्जिन। इसको भी हम थोड़ा सा कर्व देते हुए मिला लेंगे। ठीक है, ये हमारा मार्जिन है, ये फिटिंग का निशान है। इसके बाद आएगा बिलो हिप का नाप, जो कि है 22। तो 22 हम यहाँ लेंगे 22। ये हमारा 5 इंच आगे जाता है, 5 या 6 जाता है, बस बच्चे का है ये 5 ही जाएगा। अगर बड़े का होगा तो 6 जाएगा, जो बिलो हिप नाप होता है। तो ये है 22 का जो चौथा हिस्सा है वो जाएगा 5.5। तो ये 5.5 लेंगे हम, और 2 इंच लेंगे इसमें भी मार्जिन। तो इसको इसके साथ मिला देंगे। और अब बचा ये घेरा नीचे का। हम घेरे पे कुछ भी नहीं कम करेंगे, घेरा हमारा जो होता है वो कंप्लीट होता है। जितना भी हमारे पास कपड़ा है ना, सारा बनाएंगे इसका। और इसमें हम कली भी जोड़ सकते हैं, जैसे ये कम बढ़ जाए ना तो हम इसमें कलिया भी जोड़ देते हैं, इस तरीके से। ये हमारा घेरा हो गया, इसमें भी 2 इंच का मार्जिन देते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये है हमारी फिश कट गाउन के निशान। अब हम इसको कट कर देंगे। देखो, आधा इंच इसको डाउन करेंगे यहाँ से, और आर्म होल की जो है गोलाई दे देंगे।
ये आर्म की गोलाई है और ये इसको डाउन करेंगे। ये देखो, अब इसको हम कट कर देंगे। क्योंकि ये नीचे से घेरा जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा लगता है, तभी फिश कट वाली लुक आती है। ठीक है, देखो अब ये घेरा जो है इसके थोड़ी सी गोलाई कर देंगे, ज्यादा नहीं, 1-1.5 इंच की गोलाई होती है इसमें, इस तरीके से, ताकि जब ये बनेगा तो ये कोना ना निकले नीचे की तरफ। तो ये हमारी कटिंग है फिश कट गाउन की। और इसके बाद हम इसमें जो है कली अटैच कर देंगे। कली जो अटैच होगी ना वो बिलो हिप से नीचे नीचे होगी या ऊपर से नहीं होगी। तो कली देख लेते हैं जितना भी हमारे पास कपड़ा बचा है। अगर ज्यादा कपड़ा है तो आगे पीछे हम दोनों तरफ अटैच कर लेते हैं, अगर कम है तो हम एक तरफ भी अटैच कर लेते हैं सिर्फ फ्रंट में। लेकिन हमारे पास कपड़ा है तो हम इसके आगे पीछे दोनों साइड जो है कलियां अटैच कर लेंगे। इस कपड़े में से हम कलियां काटेंगे। ये वाला कपड़ा हमारे पास है और ये भी है, तो इसमें से 4 कलियां जो है हमारी आराम से निकल जाएंगी। इतनी कलियां हमें चाहिए होंगी। तो देखो, इसको फोल्ड करके देख लेते हैं, अगर यहाँ से निकल जाती है तो यहीं से 4 कलियां निकाल देंगे। ये देखो, ये यहाँ से आराम से निकल जाएंगी। ऐसे करके हम ये कलियां बना लेते हैं। हमारे पास जितना भी कपड़ा हो उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो अगर 4 कली नहीं होती तो 2 में भी काम चला ही देते, पर अब हम इसके निकालेंगे 4 कलियां इस तरीके से। इसको अलग कर देंगे। और देखो, इस तरफ से हमने अलग नहीं किया है, आप चाहो तो इसको अलग भी कर सकते हो, बट हमने सिलना यहीं पे है तो हम एक साथ ऐसे ही अटैच कर देंगे इसको इस तरीके से। ठीक है, इसको अलग करने की जरूरत नहीं है, यहां से अटैच करेंगे हम इसको इस तरीके से और सीधा ही अटैच कर देंगे। एक हिस्सा हम अगली साइड अटैच करेंगे, एक साइड पिछली साइड, तो ऐसा ही अटैच हो जाएगा। तो एक इधर हो जाएगा, एक इधर उधर वाली साइड हो जाएगा। ये दोनों जो 4 कलियां जो हैं यहाँ पे जुड़ जाएंगी और ये गाउन बन जाएगा। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, इसका गला बनाएंगे। अब सबसे पहले इसका इनर काटेंगे इसी के अकॉर्डिंग। जो इनर है वो भी हमने स्ट्रेचेबल ही लगाना है, तो इसके साथ ही हम इसका इनर इसके इक्वल काट देंगे। अभी ये इसका अस्तर का कपड़ा है जो कि हमने डाई करवाया है। ये वाइट था तो हमने इसको डाई करवा दिया है। ये प्रॉपर ब्लैक नहीं हुआ है क्योंकि इस कपड़े पे प्रॉपर ब्लैकनेस शायद आती नहीं है, तो डाई वाले ने ऐसा ही करके दिया है। इसको हम इसी के अकॉर्डिंग कट कर देंगे। लगता है कि ये सेट नहीं हो पाएगा ऐसे, तो इसको इस तरीके से फोल्ड किया। ये देखो, ये हो गया फोल्ड। अब इसको थोड़ा सा बस इससे छोटा रखेंगे, क्योंकि अगर बड़ा रखेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से रखेंगे। देखो, ज्यादा कम नहीं पड़ेगा, बस ये इधर ही कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम ज्वाइंट दे देंगे इसमें। ठीक है, बाकी हम इसी के लेवल पे कट कर देंगे। इसमें इनर लगाना जरूरी हो जाता है क्योंकि ये सीक्वेंस का कपड़ा है और चुभेगा जरूर, क्योंकि ये तार तार से होते हैं इसके अंदर, तो अस्तर लगाना बहुत जरूरी होता है। और अस्तर अगर स्ट्रेचेबल होगा तो उसमें फायदा ये होगा कि इसकी फिटिंग जो है वो अच्छी आएगी, क्योंकि गाउन जो है फिसकट तभी अच्छा लगता है जब ये
टाइट फिटिंग में होता है। अगर लूज होएगा तो फिर ये फिश कट जैसा दिखेगा ही नहीं। तो इस तरीके से ये हमने कट कर लिया है। यहाँ पे हम दूसरा ज्वाइंट दे देंगे इनर पे। और अब हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। देखो बाजू के लिए हमारे पास ठीक ठाक कपड़ा है, कोई कमी नहीं है। तो हम इसकी अम्ब्रेला वाली बाजू बनाएंगे। देखो जितनी हमारी लेंथ है उतनी ही हम इसकी चौड़ाई काटेंगे। हम इसकी बाजू करेंगे 6-7 इंच के आसपास की। तो हम इस पे में कपड़ा लेंगे 15 इंच की चौड़ाई और 15 इंच की लंबाई में। देखो जितनी हमारे पास चौड़ाई है उतनी ही लंबाई होगी। और हम जो है डबल कपड़ा ले लेंगे, क्योंकि 2 बाजू बनानी है तो डबल कपड़ा जाएगा। ये देखो 15 इंच की इसकी चौड़ाई है। यहाँ पे ये प्लान है, इसको नहीं रखेंगे। 15 इंच की इसकी चौड़ाई है और 15 इंच की इसकी लंबाई है। ये देखो यहाँ तक, ठीक है। इसको ले लेंगे हम इस तरीके से, ठीक है। अब इसको कट कर देंगे। देखो ये हो गया। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। और ये देखो इसको 4 फोल्ड कर दिया। 4 फोल्ड करने के बाद हम इसको देखेंगे ये कितना है। ये देखो ये हमारा 7.5 है। तो यहाँ पे भी 7.5 हम इसको अम्ब्रेला में कट करेंगे। देखो 7.5 7.5 और ऐसे ही निशान लगाते हुए 7.5 7.5 का हर जगह निशान लगाते हुए इसको कट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों स्लीव से एक साथ ही कट कर रहे हैं। आप चाहो तो एक एक करके भी कट कर सकते हो। ये दोनों इकट्ठा काटने में थोड़ा दिक्कत होती है, आप एक एक करके कट कर सकते हो। ये देखो, ठीक है। ये कट सर्कल हो गया है एक किस्म का ये हमारे पास। तो ठीक है, ये दोनों स्लीव्स का सर्कल हो गया। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे। ठीक है, अब इसका सेंटर देख लेते हैं कहाँ पे आता है। ये 15 है, इसका सेंटर है यहाँ पे। ये सेंटर पे निशान लगा लिया। अब एक साइड या तो इधर वाली ले लो या इधर वाली, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों इक्वल है। यहाँ से 2 इंच छोड़ देंगे हम, ठीक है। ये 2 इंच हमने छोड़ दिया। और अब इसको इससे इस निशान को इस सेंटर वाले निशान से मिलाएंगे और बाजू को फोल्ड कर देंगे। ये देखो हो गया, ठीक है। अब सेंटर की तरफ से हम ये है, ये सेंटर था हमारा, यहाँ से गोलाई देंगे आर्म होल की, ठीक है। ये हमारी आर्म होल की जो है वो गोलाई हो जाएगी यहाँ से। आप 1 इंच 1.5 इंच, ये बच्चे का है 1.5 इंच ज्यादा हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा ले रहे हैं। आप चाहो बड़े की अगर कटिंग करोगे तो 1.5 इंच भी हो जाएगी। हम 1.5 इंच नहीं करेंगे, हम 1 इंच तक की कटिंग करेंगे क्योंकि ये छोटे बच्चे की है। 1 इंच थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बच्चे के लिए, फिर आर्म होल बड़ा हो जाएगा। ये देखो ये हमारी जो है बाजू की कटिंग हो गई। कुछ इस तरीके से ये लग जाएगी, यहाँ से लगेगी तो ये इस तरीके से उसके ऊपर गिरेगी। इस तरीके से लगने के बाद ये काफी अच्छी लगती है। यहाँ से जुड़ेगी ना तो ऐसे दिखेगी कुछ, ठीक है। चलो लगा के दिखाते हैं आपको। अब इसी के ऊपर रख के हमने इसका जो है वो इनर कट कर लिया है, ऐसे ही देखो। अब इसको सीधा सिल के चारों तरफ से और पलट देंगे ताकि बाजू जो है और अच्छे से लग जाए और चुभे ना, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा परेशान करने वाला है। वैसे स्लीव्स में इनर लगाना जरूरी नहीं है, आप ना चाहो तो नहीं भी लगा सकते, बट हमें लग रहा है कि ये कंफर्टेबल नहीं होगा बच्चे को,
इसलिए हम इनर लगा के इसको पलट लेंगे, बाहर से ऐसे सिलेंगे और इसको पलट देंगे तो ये और भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये बाजू कुछ ऐसे लगेगी। पहले हम इसमें क्या करेंगे, कलियां अटैच, क्योंकि फिर ये बिखर जाएंगी। सबसे पहले कलियां अटैच करके रख लेते हैं। देखो ये हमारी कलियां, 4 कलियां हमने काटी हुई थी, तो सबसे पहले चारों कलियां जो है हम बिलो हिप का जो नाप था वहां तक अटैच कर लेते हैं। ये देखो इस तरीके से जो है हमारी कलियां अटैच होती चली जाएंगी। चारों कलियां जो है हम इसके चारों तरफ अटैच कर लेते हैं। ये इधर वाली हो गई, अब इधर की कर लेते हैं। ये देखिए ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका घेरा जो है वो बढ़ जाएगा। एक तरफ की कलियां अटैच हो गई है, दूसरी तरफ की भी इसी तरीके से आप जो है कलियां अटैच कर लेना। के बाद ये सारी की सारी कलियां जो है अटैच हो जाएंगी। ये देखिए चारों कलियां हमने जो है इसकी अटैच कर लिया। चारों कलियों को इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब जो इनर कम था वहां उसमें भी जोड़ लगा लेंगे और सबको इक्वल करके इसके ऊपर जो है अटैच कर देंगे। पहले सबसे पहले हम इसके साथ इनर अटैच करेंगे, फिर उसके बाद हम फ्रंट की इसकी थोड़ी सी कटिंग करेंगे। पहले हम इस पर इसके साथ इनर अटैच कर देते हैं। इनर जो है ये बिल्कुल स्ट्रेचेबल है। इस तरीके से चारों तरफ सिलाई लगाते हुए इनर को हम अटैच कर देंगे। हमने सेम शेप में इनर काटा था तो सेम जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ये कट जो है लगाए हुए हैं वो उससे मैच करते हुए चलने चाहिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो है इनर कम पड़ गया था, इसमें इनर हम जोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ से अटैच करेंगे। अभी ऊपर ऊपर से अटैच कर रहे हैं क्योंकि ये इनर थोड़ा कम है, यहाँ से इसमें ज्वाइंट देंगे। पहले ऊपर का अटैच कर देते हैं क्योंकि यहाँ तक तो जो हमारा इनर था वो पूरा था। यहाँ तक ही हम इसको अटैच करते हैं पहले। ये देखो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इनर जो है हमारा इसके साथ अटैच हो गया है। ऐसे ही हम दूसरे हिस्से पे भी इनर अटैच कर लेंगे और ज्वाइंट दे देंगे। इसी प्रकार फिर देखो इसको इसके साथ रखते हुए जैसे उधर से रखा था ऐसे ही इधर से रख के इस तरफ भी सिलाई चला देंगे, ऐसे घुमा के इस तरफ से सिलाई चलाएंगे इस पे पूरे पे और ये जिप जो है अटैच हो जाएगी।
जिप अटैच करने के बाद इस पे फिटिंग लगा देंगे, बाजू लगा देंगे और फोल्ड करके बाजू जो है नीचे इनर लगा के डबल कर देंगे। कटिंग आपको दिखाई दी थी। उसके बाद फोल्ड करके और स्लीव्स वगैरह लगा के अभी कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं कैसा बना। बस इतनी बहुत है, सबूत है जो कि हमने